हेलो एवरीवन, हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई 2006 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम ए से पहले बी जाता है, फिर बी से सी जाता है और सी से ए जाता है ऑन ए सैंपल ऑफ 2.0 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एज सोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें देखिए 2 मोल आइडियल गैस है जो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से ए जाता है। द टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए, ये ऐसा पॉइंट है ना। तो जो आपके पास टेम्परेचर पॉइंट ए पर है वो 300 केल्विन है, पॉइंट बी पर कितना है 500 केल्विन है, और एक टोटल ऑफ 1200 जूल हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। सैंपल से हीट चली गई है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगी वो अगर हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो। उस हिसाब से अगर हम देखें तो फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट बी एंड सी, मतलब बी सी पार्ट में आपको बताना है। आर की वैल्यू दी गई है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारा बनेगा। तो आप सिंपली देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये ए से जो बी जा रहा है, ए से बी, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो होता है डेल्टा NG/RT होता है सिंपली, या NRT सिंपली कह सकते हैं, NRT होता है। जो CA प्रोसेस है, C2A प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में W कितना होता है 0 हो जाता है। अब बचा क्या हमारा WBC। तो B और C प्रोसेस जो आपके पास है इसी में निकालना है वर्क डन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे Q = क्या होता है, जो भी हीट देते हैं हम लोग सिस्टम को, इसके 2 पार्ट जो होते हैं, एक पार्ट से वह इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है और दूसरे से वर्क डन करता है, राइट। हम सभी लोग जानते हैं कि जो W आपके पास है वो क्या है, P × डेल्टा V है, = क्या हो गया NR डेल्टा T हो गया। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि Q क्या हो जाएगा डेल्टा U + W। चूँकि ये प्रोसेस क्या है साइक्लिक है तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा 0। साइक्लिक प्रोसेस में U 0 हो जाएगा, डेल्टा U क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा U वाला पोर्शन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका जो चेंज होता है वो 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो अगर ये 0 हो गया तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि Q = क्या हो गया W, और W क्या है, एक तो W A से B का है, प्लस W क्या है बेटा, फिर B से C का है, फिर क्या है W C से A का है। और इसमें ये वाला जो C से A वाला टर्म है ये चूँकि आइसोकोरिक का है और जहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया हमारा। इस वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जब आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो Q है वो विड्रॉन है, कितना है 1200 जूल विड्रॉ कर रहा है, तो -12 हो क्योंकि निकल रही है ये, तो -1200 हो जाएगा ये, = भी W क्या हुआ, कौन सा वर्क बच गया है, एक तो WAB बचा है और प्लस WBC बचा है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो -1200 हो जाएगा, = भी WAB। AB कैसा आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोबैरिक में क्या हो जाएगा, ये N हो जाएगा R × T2 - T1, ये वाला पोर्शन, प्लस WBC हो जाएगा। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो N कितना मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। R की वैल्यू कितनी है 8.314 है, ठीक है। और टेम्परेचर दोनों का दिया है T2 - T1, 200 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200, 500 - 300 200 हो जाएगा, प्लस WB × C हो जाएगा, मतलब BC पाथ का हो गया। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला पाथ कितना आएगा, ये वैल्यू जाएगी 3320 जूल, प्लस W पाथ BC का। अब मुझे W पाथ BC का निकालना है तो WBC, B से C में जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा -1200 जूल और प्लस में क्या हो जाएगा -3320 जूल। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो हो जाएंगी कितनी
अगर आप 3320 में 1200 जोड़ दें तो 4520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के साथ 4520 जूल माइनस के साथ। तो आंसर क्या बनेगा? सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है। फिर से एक बार देख लीजिए, इस प्रोसेस में जब ये हमारा जो सिस्टम है ए से बी जाता है तो आइसोबेरिक का विघटन क्या होता है? NRT होता है, NR डेल्टा T होता है। बी से सी गया ये सिस्टम, फिर जब सी से ए आया तो ये 0 हो गया वर्क, क्योंकि ये आइसोकोरिक है। तो तीनों का जब हम सम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, और टोटल वर्क क्या होगा? Q = डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रोसेस साइक्लिक था। तो हमने इन चीज़ों को पुट कर दिया और हमारा आंसर आराम से आ गया -4520 जूल। तो ये आपका सही आंसर है। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।